नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो है भूगोल की मौलिक संकल्पनाओं के बारे में जो है चर्चा करेंगे। ये जो है पीजीटी इंटरव्यू अभी होने वाला है, उनमें सबसे ज़्यादा 99% पूछे जाने वाले प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। यूपीपीसीएस का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, मेंस होता है, उसमें भी आने वाले क्वेश्चन हैं। जीआईसी का भी मेंस होने वाला है, लिखित होगा, तो उसमें भी आने वाले और बहुत ही ज़रूरी प्रश्न हैं। और वन लाइनर के रूप में तो ये जितनी भी परीक्षाएँ हैं भूगोल से जुड़ी हुई प्रश्न अगर आएंगे तो इनमें से ज़रूर कुछ ना कुछ फंसेगा। तो ये है, आज हम बात करेंगे भूतल की संकल्पना। भूतल की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ द अर्थ। भूगोल भूतल का विज्ञान है। ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ द अर्थ सरफेस। ये जो है अमेरिकी भूगोलवेत्ता फ्रिंच और टिवार्था ने कहा था। भूगोल का शाब्दिक अर्थ, सबसे पहले भूतल क्या है? भूतल का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी की ऊपरी सतह है, लेकिन भूगोल में भूतल शब्द का प्रयोग कुछ अलग अर्थों में किया जाता है। भूतल में मुख्य रूप से जो है 3 मंडल सम्मिलित किए जाते हैं: स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और जो है हाइड्रोस्फेयर। स्थल मंडल क्या होता है? स्थल मंडल में मुख्य रूप से पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी भूपरपटी और क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग सम्मिलित किया जाता है। ये पीजीटी में आया हुआ प्रश्न है कि स्थल मंडल में किसे किसे शामिल किया जाता है। और वायुमंडल में निचला वायुमंडल जिसमें मौसमी घटनाएं होती हैं वो सम्मिलित किया जाता है। इसे क्षोभ मंडल ज़्यादातर सम्मिलित किया जाता है। जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो सभी क्षोभ मंडल में ही तो होती हैं। जलमंडल में महासागर और सागर बेसिन को सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरीके से जो है हमारी पूछा जाएगा पेपर में कि भूतल की संकल्पना क्या है। तो भूतल की संकल्पना, भूतल का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी की ऊपरी सतह का अध्ययन है। और जब पूछे पृथ्वी की ऊपरी सतह में भूतल में किसे किसे शामिल किया जाता है, तो ये जो है सारी बातें आप बता देंगे। तो बस भूतल की संकल्पना जो है संपन्न हो जाएगी। यहाँ पे एक जो है परिभाषा दी हुई है फ्रिंच और टिवार्था की। ये अति महत्वपूर्ण आया हुआ प्रश्न है और आता है ज़्यादातर। अब हम इसके बाद बात करेंगे अवस्थिति की संकल्पना। अवस्थिति या स्थिति, कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेशन और सिचुएशन। अवस्थिति क्या होता है? अवस्थिति ज्यामितीय स्थिति जो होती है उसे अवस्थिति कहते हैं। और स्थिति क्या होता है? वह स्थान या बिंदु जहां कोई घटना घटित हुई होती है उसे हम स्थिति कहते हैं। अभी स्थिति जो है कितने प्रकार की होती है? स्थिति, अब प्रश्न देखो, एक के बाद एक प्रश्न बनता चला जा रहा है, ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप समझिए और आगे बढ़ते जाइए। स्थिति, अभी स्थिति में 3 प्रकार की स्थितियां होती हैं। पहली ज्यामितीय स्थिति, दूसरी प्राकृतिक स्थिति और तीसरी सापेक्ष स्थिति। ज्यामितीय स्थिति क्या होता है? ज्यामितीय स्थिति में जो है अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को सम्मिलित किया जाता है। अब प्रश्न बनता है यहीं से, अक्षांश किसे कहते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 समान अर्धवृत्त यानी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करते हैं विषुवत रेखा कहलाती है। इसी विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर की कोणीय दूरी, जिसे डिग्री में व्यक्त किया जाता है, अक्षांश कहलाता है। अक्षांशों का जो जलवायु पर, वनस्पति पर, मानव पर, जीवन पर, सभी पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। देशांतर, अब प्रश्न आया देशांतर किसे कहते हैं? यह ज्यामितीय स्थिति में अक्षांश और देशांतर शामिल किया जाता है। तो देशांतर किसे कहते हैं? उत्तर और दक्षिण ध्रुव को मिलाकर खींची गई काल्पनिक रेखा जो होती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। समय के निर्धारण में देशांतर जो है द्वारा किया जाता है। समय का जो निर्धारण है वो देशांतर रेखा द्वारा किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, जो ग्रेट ब्रिटेन के लंदन से होकर गुजरती है। GMT ग्रीनविच मीन टाइम से पूरब की ओर जाने पर 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट की दूरी, 1 डिग्री देशांतर जैसे ही आगे बढ़ेंगे पूरब की ओर 4 मिनट जो है बढ़ जाता है। और यही जब हम विषुवत रेखा से यही हम जो है GMT से ग्रीनविच मीन टाइम से पश्चिम की ओर जाएंगे तो 1 डिग्री पे 4 मिनट घट जाएंगे। 15 डिग्री को आवर देशांतर कहा जाता है, यानी 15 डिग्री अगर हम पूर्व की ओर जाएंगे तो पूर्वी देशांतर हो जाएगा, आवर पूर्वी देशांतर हो जाएगा, और 15 डिग्री पश्चिम की ओर जाएंगे तो पश्चिमी देशांतर हो जाएगा। अब आगे बात चलती है प्राकृतिक स्थिति के बारे में। प्राकृतिक स्थिति क्या होती है? प्राकृतिक स्थिति जो है
किसी भी स्थान की महाद्वीपीय स्थिति है, महासागरीय है, पर्वतीय है, नदी है, सागरीय है, द्वीपीय स्थिति को जो है प्राकृतिक स्थिति कहते हैं। माने कोई देश, कोई क्षेत्र जो है वो उसकी स्थिति क्या है, वो मैदानी क्षेत्र है, महासागरीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, तो इस स्थिति को जो है प्राकृतिक स्थिति कहते हैं। अब तीसरा बन के आता है सापेक्ष स्थिति। सापेक्ष स्थिति क्या होता है? रिलेटिव सिचुएशन। रिलेटिव सिचुएशन वो होता है किसी भी स्थान या भूभाग का किसी दूसरे स्थान या भूभाग के संदर्भ में जो स्थिति होती है उसे सापेक्ष स्थिति कहते हैं। अब जैसे सापेक्ष स्थिति में क्या कहेंगे, जैसे पर्वत पदीय क्षेत्र सापेक्ष स्थिति, एक स्थल के सापेक्ष में दूसरा स्थान, मतलब हिमालय का तटवर्ती क्षेत्र जो होगा तो हिमालय के सापेक्ष उसका अध्ययन किया गया, तो इसे जो है सापेक्ष स्थिति कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे दो सिद्धांत जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और लिखने के लिए भी आ सकता है। आपके दो जो है मुख्य रूप से संकल्पनाएं, नंबर एक भूतल की संकल्पना, भूतल की संकल्पना क्या है, प्रश्न ये बन के आएगा, और दूसरा अवस्थिति या स्थिति की संकल्पना, अवस्थिति या स्थिति की संकल्पना क्या है ये जो आएगा। अब अवस्थिति की संकल्पना से संबंधित जो मुख्य रूप से सिद्धांत हैं उनके बारे में जो है हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, और जो अति महत्वपूर्ण है जैसे क्रिस्टालर का सेंटर प्लेस थ्योरी हो गया, ठीक है, अवस्थिति के बारे में ही तो है, तो क्रिस्टालर का हो गया, और इसके बाद लॉस का हो गया, ये भी एक अवस्थिति के बारे में ही तो है, ठीक है। और नगरीय भूगोल से संबंधित जो सिद्धांत हो गए, संकेंद्रीय बलय जो बर्गेस जी का है, कृषि अवस्थिति सिद्धांत वॉन थ्यूनेन का है, ये क्या है, अवस्थिति से संबंधित सिद्धांत ही तो हो गए। तो ये सारी चीज़ें, इसके बारे में मैं एक अच्छी सी लिस्ट बना के मैं आपको सारे प्रश्न जो है प्रैक्टिस रिवाइज करवा दूंगा, और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम आगे मेहनत करें और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे से अच्छे ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।